हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 12 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पूरा पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपको 12 फरवरी को यही पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। हर एक क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो आपको ये पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका ब्लू प्रिंट के आधार पर आपका ये पूरा पेपर है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिस नहीं करने हैं। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है तो दोस्तों ये पेपर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोग 12 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो 12 फरवरी से पहले आपको इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का आपका ये दोस्तों पेपर होने वाला है। इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है। समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ, जो भी विद्यार्थी 12 फरवरी से पहले इस पेपर का सोल्यूशन कर लेता है तो दोस्तों उसके 80 में से 80 नंबर 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपके जनरल इंट्रैक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन है जो कि आपको ये पढ़ने हैं। अब बात करते हैं जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों, उसमें आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा और सेक्शन ए दोस्तों आपका रीडिंग का पूछा जाएगा। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो सेक्शन ए आपका दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो आपका ये पैसेज है इसको आपको पूरा ऊपर से लेकर लास्ट तक आपको क्या करना है दोस्तों, रीड करना है। ये आपका थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर दिया गया है। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न देखिए कि व्हाट वाज एडिसन, यानी कि एडिसन क्या था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ए टीचर, ए स्टेटमैन, ए साइंटिस्ट, ए फार्मर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो दोस्तों जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो दोस्तों क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो इसमें आएगा आपका ए साइंटिस्ट। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए आपका, हु वॉज एडिसन बेस्ट टीचर। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज मदर। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डिड थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का पूछा गया है। तो 8 में से 8 नंबर यहाँ पर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही लव टू डू। तो इस वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क फनी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट एज डिड एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। तो इसमें आएगा आपका 12। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वेयर डिड एडिसन सेट अप हिज स्मॉल लेबोरेटरी। तो इसमें आपका आएगा इन ए रेलवे वैगन। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सीरियस। तो सीरियस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, फनी। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इन इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का क्या होता है दोस्तों, इन्वेंटेड। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले पैसेज में आपका दोस्तों 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 8 नंबर के। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को भी दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों आपके एक एक नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट डज साइंस इफेक्ट। तो इसका आपका जो क्वेश्चन है, आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का पूछा जाता है। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 8 नंबर के। तो पहले वाले का आपका आंसर देखिए दोस्तों, मैं आपको फोन में बता रहा हूँ दोस्तों, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड के पहले वाले का, कि साइंस इफेक्ट प्रैक्टिकल अफेयर्स जर्नल आइडियाज एंड एवरीडे लाइफ। तो ये आपका पहले वाले का आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आंसर का। सेकंड क्वेश्चन है कि विच 2 एरियाज ऑफ नॉलेज आर टॉक्ड अबाउट हेयर। तो सेकंड वाले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसको ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि विच इन्वेंशन हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आपका ये तीसरे वाले का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेंटेशन ऑफ कंपास स्टेम इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन रॉकेट प्रोपल्शन ईटीसी हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपका थर्ड वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड मोटर कार डीजल इंजन एंड एरोप्लेन पॉसिबल। ये आपका दोस्तों फोर्थ वाले का राइट आंसर हो जाएगा। द इंटरनल कम्बस्टन इंजन मेड मोटर कार डीजल इंजन एंड एरोप्लेन पॉसिबल। ये आपका फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, विच इन्वेंशंस हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। ये आपका दोस्तों फिफ्थ वाले का राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेंटेशन ऑफ टेलीग्राफ टेलीफोन वायरलेस टेलीविजन एक्सेट्रा हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैव द डिस्कवरीज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी मेड पॉसिबल। ये आपका दोस्तों छठे वाले का आपका राइट आंसर रहा। तो इसका हो जाएगा आपका द डिस्कवरीज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी हैव मेड पॉसिबल टेलीग्राफ्स टेलीफोन वायरलेस टेलीविजन एक्सेट्रा। उसके बाद आपका सातवां है कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इनोवेशन। तो इनोवेशन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इनोवेशन का आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इन्वेंटेड। इसके बाद है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा, इंटरनल। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इंटरनल। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी देखिए दोस्तों, सेक्शन बी आपका राइटिंग का पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी का आपका तीसरा प्रश्न देखिए कि यू आर जारा लिविंग इन पुणे, योर फ्रेंड राधा हैज won a gold medal in the state English debate competition, write a letter to congratulate her। तो दोस्तों आपको ये एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, राधा को। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा गया है। और इसके और में भी आपसे पूछा गया है कि यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो दोनों में से आप कोई एक लेटर कर सकते हो जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों मैं आपको दोनों के आंसर्स बता रहा हूँ। यह आपका दोस्तों तीसरे वाले का रहा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों एड्रेस लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल पुणे। फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, डेट आपको वही लिखनी है जिस दिन आपका एग्जाम हो। किसको लिखा जा रहा है, माय डियर राधा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, माय डियर राधा। फिर इस प्रकार आपको ये बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरे वाले का आंसर। ये आपका तीसरे वाले का आंसर रहा। उसके बाद इसके और में आपसे पूछा गया है, ये और वाले का भी देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर रहा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वाले का भी क्वेश्चन का, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका सेक्शन बी का क्या कहता है। सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी से पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसके और में आपसे पूछा गया है कि और में भी आपसे स्टोरी पूछी गई है दोस्तों। 2 स्टोरी है, 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हो। तो मैं इसका भी आंसर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली स्टोरी है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें अब बात करते हैं आपके
5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यह आपका 4 नंबर का पूछा गया है। और इसके और में भी आपसे पूछा गया है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। तो इसका मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ 5 वाले का। तो 5 वाले का एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्कूल। तो इसका आप लोग सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका दोस्तों ग्रामर से पूछा जाता है। तो इसमें आपका 6वां प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे 4 नंबर के पूछा जाता है। 6वां क्वेश्चन जो कि आपका 10 से पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न देखिए कि ऑलवेज चेंज हिज विल। तो इसमें आएगा आपका चेंजेज, क्या लग जाएगा इसमें आपका यस लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि माय मदर कुक फूड फॉर 2 आवर्स। ये आपका 4 है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें आएगा आपका हैज़ बीन कुकिंग। क्या आएगा दोस्तों इसमें आपका हैज़ बीन कुकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 2 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेंस के। तीसरे प्रश्न है कि सी डैश ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग। तो दोस्तों ये आपका आफ्टर है। क्या है दोस्तों ये आपका आफ्टर है। तो आफ्टर के बाद दोस्तों क्या दिया गया है हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो आफ्टर के पहले वर्ब की 2nd फॉर्म आएगी तो इसमें आएगा आपका टुक। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है ही डैश डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जो होती है दोस्तों आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज और हैव होता है। तो इसमें आएगा आपका हैज गोन। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। यहाँ आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। इसमें आएगा आपका इज। तो पहले वाले में आएगा आपका इज क्योंकि टीचर क्या है सिंगुलर है। द पुअर के साथ हमेशा दोस्तों प्लूरल वर्ब आती है तो इसमें आएगा आपका आर। 8वें प्रश्न देखिए जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये आपका क्लोज से पूछा गया है। क्लोज आपके दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए राखी केप्ट रनिंग सी वॉज एक्स ओ जेड। तो ऑल्थो से आपको ये जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों आपको ऑल्थो को आगे लगाना है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया ऑल। तो पूरा वाक्य इसे कैसे उतार देंगे और फुल स्टॉप की जगह हम कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे कॉमा। फिर सेकंड देखिए सो डेट। इसको आपको सो डेट से जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे वी ईट सो डेट वी में लिव। इस प्रकार आपको ये बनाना है। 9वां प्रश्न देखिए री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ आपको डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आर्ची सेट टू के स्थान पर आएगा आपका टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे डेट। आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पाएगा सी। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पाएगा आपका रेस्पेक्टेड यूज 2nd पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का क्या आएगा यहाँ पर मी। ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। 10वें प्रश्न देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। तो पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम। तो हिम का क्या होता है यहाँ पर ही। और ये पास्ट टेंस किस में चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव से हमने पैसिव वॉइस में ये चेंज कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी पूछा जाता है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक से। किससे पूछा जाता है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक से। तो इसमें 11 प्रश्न देखिए कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्तों आपका ये 6 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो इसका देखिए अब इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है
यहाँ से दोस्तों 2 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे? ये 2 पूछे जाते हैं। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो, ये भी आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वाले को देखते हैं हम दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए इसका, कुर्ग इज आल्सो नोज अस, तो इसका आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड, तो इसमें आएगा आपका कर्नाटका, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज फेमस इन कुर्ग, तो किसके लिए था दोस्तों? इसमें आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। हाउ मच ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट, तो इसमें आपका क्या आएगा दोस्तों? 30%, तो इसमें आएगा आपका 30%। और ये आपको बताना है कि वोट इज कूपिया क्या था, ये आपको बताना है 1 नंबर का आपका ये प्रश्न। इन दोनों का आंसर आपको पैसेज में से छाट कर लिखना है। अब बात करते हैं आपके 12वें प्रश्न की। तो 12वें प्रश्न देखें कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन है, चारों में से आपको कोई भी 3 करने हैं। तो पहले प्रश्न देखिए कि वो डिड लेंचो से द रेनड्रॉप वर लाइक न्यू कोइन, तो हम 12वीं का आपको आंसर बताते हैं, 12वें के पहले का। तो यहाँ आपका देखिए दोस्तों 12वें का पहले का सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वें के फर्स्ट वाले का आंसर है लेंचो सेड द रेनड्रॉप वर लाइक न्यू कोइंस बिकॉज दोज वर राउंड लाइक कोइंस, ए गुड रेनफॉल एंश्योर्ड ए गुड क्रॉप एंड द गुड क्रॉप वुड ब्राइंग मनी एंड प्रॉपर्टी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला है आपका हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो सेकंड वाले का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंडेला ग्रेट डिजायर वॉज टू गेन फ्रीडम फॉर हिज पीपल सो डेट दे कुड लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, द टेंडेंसी चेंज्ड हिम इनटू ए बोल्ड पर्सन, ही बिकम ए होमलेस पर्सन लाइक ए मॉन्क, तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न आपका दोस्तों कि वॉय वॉज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, आपका तीसरा प्रश्न रहा। तो तीसरे प्रश्न का आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। तो 13वें वाले का आपका ये 13वें वाले का आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो 13वें का फर्स्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 14वें प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, ये भी आपका 3 नंबर का पूछा गया है। तो 14वें का आपका आंसर देखिए, 14वें का आपका सेकंड का आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सेकंड वाले का आपका ये आंसर है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया का। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 15वें क्वेश्चन की। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी दोनों में से आपको कोई भी एक करना है जो भी आपको ये आता हो। तो हम पहला वाला देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम, तो इसमें आएगा आपका हैटेड, क्या आएगा आपका हैटेड। दूसरा देखिए राइट राइम्स स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, तो इसका आपका ये हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स, ये दूसरे का, ये तीसरे का आंसर है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 15वें क्वेश्चन का। उसके बाद आपका और वाला है, तो दोनों में से आपको ये कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 16वें प्रश्न की। तो 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है। 16वां प्रश्न है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 16वें का आपका दोस्तों हम पहला क्वेश्चन बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये आपका पहले वाले का राइट आंसर रहा दोस्तों। द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वांट टू से दैट स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट इन नेचर कैन ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन मूड एंड आउटलुक, यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर रहा। तो 16वें के फर्स्ट और सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, तो 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पोएम से पूछा गया है। तो 17वें का आपका पहले का आपका ये आंसर रहा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बात करते हैं आपके 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको देने। प्रत्येक क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 18वें का मैं आपका सेकंड और थर्ड का आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये सेकंड वाले का, ये आपका थर्ड वाले का। तो सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको 19वें का सेकंड वाले का आपको ये आंसर बताया, ट्रिकी वाले का। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 20वें क्वेश्चन का। तो 20वां क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर, ये आपका 5 नंबर का पूछा गया है। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस। इसमें आएगा आपका 10:30। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड राम लाल। तो कितने, तो दोस्तों इसमें आएगा आपका 4। क्या आएगा दोस्तों इसमें आपका 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका हु वॉज मैक्स। तो मैक्स कौन था, ए सीक्रेट एजेंट, इसमें आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है कि आपका व्हाट वॉज इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग। इसमें आएगा आपका ए लार्ज इनवेलॉप। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वो वॉज ट्रिकी यूगली फैट। तो इसमें आपका आ जाएगा ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पूरा पेपर बताए हैं। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को मैंने आपको हल करके बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।